एक धूप वाले जंगल में एक होशियार खरगोश रहता था जिसका नाम विस्कर्स था। विस्कर्स आम खरगोशों के तरह नहीं था। उसे एडवेंचर का बहुत शौक था और गाजरों का बहुत ज्यादा शौकीन था। हर सुबह अस्कीना कक्सी मजेदार चीज की खुशबू सूंघने की आमेद में फड़कती थी। एक दिन हवा में एक लजीज खुशबू आई, जवा से ज्यादा लजीज और दिलकश थी जवा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। विस्कर्स जानता था कहां से इस मजेदार खुशबू का मकसद तलाश करना है। अपने नाकी की पैरवी करते हुए विस्कर्स ने एक खुशबू महसूस की जवा से बहुत पसंद आई। विस्कर्स आसमजाहम तक नाकाबिल खुशबू के माखज की तरफ चला गया। अस्कीनाका से सीधा एक गाजर के खेत की तरफ ले जा रही थी और आय का ऐसा मंजर दिखा जिससे उसके मन में पानी आ गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत गाजरें नहीं देखी थी। उसके सामने एक ओसीहे की तरफ फैला हुआ था जो हरियाली से भरा हुआ था और हर तरफ गाजरें ही गाजरें थीं, जिसमें कतार दर कतार अंतहाई खूबसूरत गाजर थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। हर गाजर चमकर ही और विस्कर्स को अपनी तरफ बुला रही थी। ताहम मजबूत लकड़ी से तैयार की गया एक लंबी बाड़ उसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान खड़ी थी। विस्कर्स और अस्केदली ख्वाहिश के दरमियान खड़ी थी। वह बाड़ को देखकर थोड़ा मायूस हुआ। एक पर आना साइन बोर्ड जिस पर लिखा था खरगोशों की इजाजत ने। यह देखकर विस्कर्स को समझ आया कि यह आसान नहीं होगा। इस रुकावट पर काबू पाने का इज़्म करते हुए विस्कर्स ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। विस्कर्स एक हल सोचने के लिए बैठ गया। उसने सोचा कि किस तरह इस बाड़ को पार किया जाए और अपनी पसंदीदा गाजरें हासिल की जाएं। जैसे हिस्सोर जगरू बहूना शुरू हुआ, खेत पर लंबे साए पड़ते गए। शाम की हुआ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर चीज पर सकूना वर खामोश थी, लेकिन विस्कर्स के जहन में कुछ और ही चल रहा था। विस्कर्स ने अपना मंसूबा बनाया। इसकी आंखों में शरारत की चमक थी और उसके जहन में एक शानदार तरकीब थी। इसने मट्ठी भर हमवार कंकरियां इकट्ठी की और अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ बाड़ के करीब पहुंचा जहां किसान काम कर रहा था। किसाना पने काम में मगन था। उसे अंदाज नहीं था कि वह इस कर्ज क्या करने वाला है। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने खेत के मुखालिफ इसमत में एक कनकरी फेंकी। कनकरी की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। शोर ने किसान की तो जहापन ने तरफ अमजूल कर ली, जिसकी वजह से वह मुड़कर तहकीकात करने लगा। किसान ने हैरत से इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ मंजर नहीं आया। हर बार जब किसान करीब आता, विस्कर्जा यिकावर कनकरी फेंकता, जिससे वह अपनी जमीन के चारों तरफा की खुशगवार पीछा करता रहता। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और विस्कर्स अपनी चालाकी पर मुस्कुराता रहा। इस शाम विस्कर्स ने किसान को खुबच कर दिए और उसकी शरारतें जारी रहे। हिस्सा 4 एक गाजर की कामयाबी। किसान थका हुआ और मायूस बालाखिर पर असरार आवाजों के माखज की तलाश तरक कर दी। रास्ता साफ होने के साथ विस्कर्स ने अपना मौका गनीमत जाना। वह बाड़ के लकीर के साथ दौड़ता रहा, यहां तक खासे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा सुराख मिल गया। सुराख से गुजरते हुए उसने अपने आप को इंतहाई लजीज खुशबू वाले गाजरों से घिरा पाया, जिसका वह तस्वुर भी नहीं कर सकता था। विस्कर्स ने मजेदार खानों पर दावत की, अपनी फतेह का अमज़ह लिया। हंस 5 सीखे गए असबाक। अपने भूख मिटाने के बाद विस्कर्स ने महसूस किया कि हंस के पास एक छाजाफी गाजरें हैं। विस्कर्स ने घर वापस अपने साथ ही खरगोशों के साथ बांटने के लिए जिनों का एक छोटा सा बंडला इकट्ठा किया। उसने सोचा कि यह गाजरें इनके लिए कितनी की होंगी। जैसे ही वह सुराख से वापस आया, उसने अपने दोस्तों को खुशी से चहकते हुए पाया। उसने महसूस किया कि थोड़ी सी होशियारी और अज़्म के साथ न सिर्फ अपनी भूख मिटाई जा सकती है, बल्कि दूसरों की मदद भी की जा सकती है। मुश्किल तरीन रुकावटों पर भी काबू पाया जा सकता है। और इस तरह विस्कर्स ने सीखा कि मुश्किलात का सामना करने से ही असल कामयाबी मिलती है। विस्कर्स की घर की कहानी खरगोशों के दरमियाना एक अफसाना बन गई, जो इस बात की याद दहानी थी कि अक्लावर बहादुरी का इम्तिजाज मीठे इनामात का बायस बन सकता है। ये खरगोशों के लिए एक सब कब न गई कि जब हम मिलकर काम करते हैं
और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। विस्कर्जिक की कहानी ने सबको ही हंस खाया का अश्तराका और ताउन से जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं।